तो आज अपन 6.3 पे वापस चर्चा कर रहे हैं। बीपीटी हमने समझ लिया था, कन्वर्स समझ लिया था। अब फिर मैं आपको बताने वाला हूं 6.3 थ्योरम। इस थ्योरम में हमें समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि ट्राइंगल की सिमिलरिटी कैसे प्रूव करते हैं। ट्राइंगल की सिमिलरिटी बेसिक जो यहाँ पे अभी जो 10th क्लास में आप देख रहे हो और क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो है ए सिमिलरिटी पे ज्यादा काम हो सकता है। 6.3 भी वही कहती है। 6.3 थ्योरम कहती है कि एक ट्राइंगल होना चाहिए। सबसे पहले चलिए ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। इस ट्राइंगल में मैंने क्या किया है, दो लाइन खींच दी, ये लाइन खींच दी। मैं इस थ्योरम का प्रूफ नहीं बता रहा हूं, मैं इस ट्राइंगल को बता रहा हूं, ये थ्योरम को बता रहा हूं कि इसका एप्लीकेशन किस क्वेश्चन में हो सकता है, ये समझा रहा हूं। मैं पूरी थ्योरम नहीं बता रहा हूं, थ्योरम अलग है, ये मैं उसका एप्लीकेशन बता रहा हूं कि आप क्वेश्चन को देख के कैसे समझोगे और कैसे अप्लाई करोगे। यहाँ पे देखिए आप, मैंने यहाँ पे लिख दिया डीई। बताओ कितने ट्राइंगल हो गए? दो ट्राइंगल हो गए। एक छोटा ट्राइंगल हो गया ये वाला, और एक ये पूरा की पूरा बड़ा ट्राइंगल हो गया। दो ट्राइंगल हो गए। अब इसमें देखें क्या ए दोनों में आ रहा है? यस, तो ए दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है। अगर आपको ये वाला एंगल दे रखे हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, या फिर ये वाला एंगल दे रखा है, तो कितने एंगल इक्वल आपके हो गए? शायद दो हो गए। एक तो कॉमन ही था और एक ये हो गया। ये क्या कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कब इक्वल होगा? लाइन पैरेलल होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर लाइन पैरेलल है तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया मतलब दो एंगल इक्वल हो गए, तीसरा तो अपने आप ही हो जाता है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये पता करना ए सिमिलरिटी लग रही है क्या, ये सिमिलर हो रहा है क्या। अब आपसे वो क्या पूछेंगे, तो आपसे पूछ सकते हैं कि भैया डीई ये है 1 और ये है 4, चलो बताओ एडी अपॉन, क्या पूछेंगे आपसे, एडी अपॉन ए बी कितना होगा। तो आप ये देख लीजिए कि ये तीनों साइड्स के ए सिमिलरिटी हो गई, मतलब ट्राइंगल सिमिलर हो गए। वो सिमिलर ट्राइंगल होगा मतलब तीनों साइड्स के रेशो इक्वल हो गए। तो तीनों साइड्स के रेशो इक्वल लिख लिया, यहाँ पे एडी हो गया। दूसरा क्या लिख लोगे, एई छोटी साइड, एई अपॉन बड़ी साइड क्या है, एसी। फिर तीसरा डीई अपॉन क्या है, बीसी। तो कोई सी भी एक साइड यहाँ पे दे रखी है, एक साइड्स का रेशो, तो आप बस उसमें लिख दो। मान लो एई अपॉन एसी पूछा कि इसका रेशो दे रखा, मान लो ये दे रखा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 दे रखा है और ये 4 दे रखा है, तो ये भी कितने हो जाएंगे, 1 अपॉन 4। डीई भी 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, एडी 1 हो जाएगा और ए बी 4 हो जाएगा। ये इसका एप्लीकेशन है 6 थ्योरम की। ट्राइंगल में ये कहीं दे रखा है कि नहीं दे रखा है, तो मेरे ख्याल से ये अलग एक जो है क्वेश्चन आप देख के समझ सकते हो। और ये भी एक बहुत मेरे को लगता है कि इसके बाहर कहीं जाएगा ही नहीं। अगर आपने बीपीटी का एप्लीकेशन समझा, कन्वर्स का समझा और इसका समझ लिया ए सिमिलरिटी, तो ये क्वेश्चन कोई सा भी पूछे आप समझ ही जाओगे, पकड़ ही लोगे 100।